हम बात करते हैं एनोवा के बारे में। एनोवा की फुल फॉर्म होती है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। इसमें क्या नाम से पता चल रहा है, हम वेरिएंस को एनालाइज करेंगे। जब 3 या 3 से ज्यादा ग्रुप्स होते हैं तब हम यूज करते हैं एनोवा, क्योंकि अगर हम बार बार टी टेस्ट यूज करेंगे तो एरर होने के चांस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो यहाँ पर हम एनोवा यूज करते हैं। अगर 2 ग्रुप्स होते हैं तब हम टी टेस्ट यूज करते हैं, और अगर उससे ज्यादा होते हैं 3 या 3 से ज्यादा तब हम एनोवा यूज करते हैं, ठीक है। एनोवा में हम क्या करते हैं, हम बिटवीन ग्रुप वेरिएंस चेक कर रहे होते हैं एंड विद इन ग्रुप वेरिएंस चेक कर रहे होते हैं। मतलब कि एक ग्रुप है ए और एक है बी, तो ए और बी में कितना फर्क है, और ए के बीच में जो इंडिविजुअल्स हैं और बी में जो इंडिविजुअल्स हैं उनके आपस के बीच में कितना फर्क है। इसको हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा। एनोवा के अजम्पशंस क्या होते हैं। सबसे पहले ये पैरामीट्रिक टेस्ट है, तो इसमें वही होता है नॉर्मेलिटी कर्व हम अज्यूम करते हैं कि जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बेल शेप्ड कर्व होगा। होमोजेनाइटी ऑफ वेरिएंस मतलब कि जो डेटा है वो लगभग सेम तरीके से स्प्रेड, इसका जो वेरिएंस है वो लगभग इक्वल है। ऐसा नहीं है कि जैसे एक 20 फिर 50 फिर 100 फिर 150, इससे क्या हो कि बहुत ऊपर नीचे इधर उधर हो रहा है। ये होमोजेनाइटी नहीं है। यहाँ पर होमोजेनाइटी होगी 10 फिर 12 फिर 15 17 20 22 25, ये हुआ ना आसपास ही है सारे, बहुत ज्यादा बीच में गैप नहीं है, उसको हम बोलते हैं होमोजेनाइटी ऑफ वेरिएंस। और लास्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। अनोवा सॉल्व करने से पहले हम अज्यूम करते हैं कि ऑब्जर्वेशन जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो रिपीट नहीं हो रही है। जैसे जो ग्रुप ए में इंडिविजुअल्स का स्कोर है वो इंडिविजुअल ने ग्रुप बी में नहीं दिया है, वो ग्रुप ए में ही होंगे बस, ठीक है। ये हो गया इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अनोवा में ये 3 मेजर अजम्पशंस होते हैं, नॉर्मेलिटी, होमोजेनाइटी ऑफ वेरिएंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एनोवा का फॉर्मूला होता है, एनोवा को हम डिनोट करते हैं एफ से। एफ इज इक्वल्स टू वेरिएंस बिटवीन ग्रुप्स डिवाइड बाय वेरिएंस विद इन ग्रुप, ठीक है। पूरा बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, जब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसको समझेंगे। एनोवा जो है वो मेजर 3 टाइप के होते हैं। वन वे एनोवा जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। 2 वे एनोवा जिसमें 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, जैसे कि जेंडर और टीचिंग मेथड दोनों। और रिपीटेड में हो जाता है जिसमें सेम इंडिविजुअल्स को हम उनका जो स्कोर है वो बार बार चेक कर रहे होते हैं। सेम पार्टिसिपेंट टेस्टेड मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो ये 3 टाइप के एनोवा हो गए। सबसे पहले हम समझते हैं वन वे एनोवा। अब हम वन वे एनोवा का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि उसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जो कह रहा है अ प्रोफेसर वांट्स टू स्टडी द लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल हार्डनेस अमंग 3 डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। 4 स्टूडेंट फॉर ईच ऑफ 3 ग्रुप्स वर सेलेक्टेड। 3 ग्रुप है और हर ग्रुप में 4 स्टूडेंट सेलेक्ट करे गए। The score of the students of 3 different groups are as follows. हर एक स्टूडेंट का जो स्कोर है वो ये है। State formally H naught and H alternative, null and alternative hypothesis हमें स्टेट करना है। Calculate the F ratio, मतलब ANOVA कैलकुलेट करना है। Evaluate it at alpha 0.05 to draw final conclusions, ठीक है। तो हमें ये डेटा गिवन है, हमें अल्फा गिवन है 0.05 और हमें बताया है कि हमें एफ रेशियो कैलकुलेट करना है, मतलब हमें एनोवा कैलकुलेट करना है। अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें डेटा जो गिवन है हमने वो लिख दिया, अल्फा गिवन है 0.05 वो भी लिख दिया, ठीक है। पहला स्टेप है हाइपोथेसिस फॉर्म करना। हाइपोथेसिस हम दोनों फॉर्म करेंगे, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस ये कहता है कि तीनों ग्रुप के मीन में कोई फर्क नहीं है, और नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहता है कि एटलीस्ट वन ग्रुप इज डिफरेंट, तीनों में से कोई एक ग्रुप तो अलग है, ठीक है। दूसरा स्टेप होता है हम मीन कैलकुलेट करें हर एक ग्रुप का। तो इन सब का सम करके आया 30 और टोटल वैल्यूज है 4, 30/4। एक ग्रुप का मीन आ गया 7.5। सेम वैसे ही इन सब का सम आया 23, टोटल वैल्यूज है 4, 23/4। बी ग्रुप का मीन आ गया 5.75 और वैसे ही सी ग्रुप का मीन आ गया 2.5। पहले हमने हाइपोथेसिस फॉर्म की, फिर हम ग्रुप्स का मीन फाइंड करेंगे। तो मीन आ गया ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, ठीक है। फिर तीसरा स्टेप होता है हमें ग्रैंड मीन कैलकुलेट करना होता है। ग्रैंड मीन में क्या होगा, हम सारी वैल्यूज का सम करेंगे और टोटल कितनी वैल्यूज है उनसे डिवाइड करेंगे। तो इन सारी वैल्यूज का सम है, ये इस ग्रुप का, इसका सम आया टोटल 30, इसका 23, इसका 10, इसको हम ऐड करेंगे और टोटल वैल्यूज कितनी है 4, 4, 8, 4, 12, 12 से हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर मिस्टेक क्या होता है कि हम क्या करते हैं ना कि इनका जो मीन आया है ना इनको ऐड कर देते हैं, 7.5 प्लस 5.75 प्लस 2.5, वो गलती हो जाएगी क्योंकि वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड मीन है, उनको ऐड करके ग्रैंड मीन नहीं आएगा।
ग्रैंड मीन आएगा रॉ वैल्यूज को ऐड करके फिर उनको डिवाइड करेंगे तब आता है ग्रैंड मीन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इनको नहीं ऐड करना है, हमें इसको सेपरेटली ऐड करना है और फिर इसको डिवाइड करना है। या हम क्या कर सकते हैं, हमने मीन निकालते वक्त जो वैल्यूज ऐड करी थी उनको लिख देंगे, ठीक है। फिर इनको डिवाइड करके वैल्यू आई 63/12 और हमारे पास ग्रैंड मीन आ गया 5.25, ठीक है। पहले मीन कैलकुलेट करेंगे हर एक ग्रुप का, फिर सारी वैल्यूज को मिला के ग्रैंड मीन कैलकुलेट करेंगे, तो ग्रैंड मीन आया 5.25, ठीक है। अब हम आगे करते हैं, ये हमारे तीनों ग्रुप के मीन है और ये ग्रैंड मीन है, ठीक है। फिर स्टेप 4 होता है सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन ग्रुप कैलकुलेट करना, जिसे हम बोलते हैं SSB, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है n मतलब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज और ब्रैकेट में m मतलब उस ग्रुप का मीन क्या था और माइनस ग्रैंड मीन का स्क्वायर, ठीक है। करके देखते हैं। पहले हम कैलकुलेट करते हैं ग्रुप A का, ठीक है। टोटल वैल्यूज कितनी है 1 2 3 4, ठीक है। इस ग्रुप का मीन कितना आया था 7.5 और टोटल ग्रैंड मीन कितना आया है 5.25। 7.5 माइनस 5.25, पहले माइनस करेंगे, माइनस करके आया 2.25, फिर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके आया 5.0625 और फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आया 20.25। तो ग्रुप ए का सम ऑफ स्क्वायर जो बिटवीन का आ गया वो आया 20.25। सेम प्रोसीजर बी के साथ भी करेंगे, तो बी में टोटल वैल्यूज थी 4, ठीक है, 4 लिख दिया। बी के ग्रुप का मीन आया था 5.75 लिख दिया। ग्रैंड मीन था 5.25, माइनस में लिख दिया, माइनस करके वैल्यू आई 0.5, स्क्वायर करके वैल्यू आई 0.25 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 1। तो ग्रुप बी का जो सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप है वो आ गया 1। सेम ग्रुप सी में जो टोटल वैल्यूज हैं वो है 4, ठीक है, और जो सी के ग्रुप का मीन था 2.5, ग्रैंड मीन था 5.25, माइनस करके आया माइनस 2.75 और जब हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद माइनस की वैल्यू भी प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। तो 2.75 का स्क्वायर आया 7.5625 और इनको 4 से मल्टीप्लाई करके आया 30.25। तो ये आया है हर एक ग्रुप का सम ऑफ स्क्वायर, SSB जो है वो हर एक ग्रुप का आया है। अब हमें फाइनल SSB निकालने के लिए हम इन सबको ऐड कर देंगे। तो SSB के लिए हम SSB A ग्रुप का, B ग्रुप का और C ग्रुप का ऐड करेंगे, तो इनको ऐड करके वैल्यू आई 51.5। तो अभी तक हमने फाइंड करा है सारे का ग्रुप मीन, ग्रैंड मीन और SSB। कैलकुलेट करते हैं सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है x माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है। x हो गया उस ग्रुप का जो रॉ स्कोर है और मीन हो गया उस ग्रुप का जो मीन है, ठीक है। इसमें जैसे कि अगर हम पहले ए ग्रुप का निकालेंगे तो मैं जैसे करती हूँ, क्या करेंगे, हम सारी वैल्यूज को पहले लिख देंगे 7 8 6 9, ठीक है। फिर ए ग्रुप का मीन क्या था 7.5, तो सबके आगे लिख देंगे माइनस 7.5 माइनस 7.5 माइनस 7.5 ऐसे करके, ठीक है। फिर उनका स्क्वायर कर देंगे, जो उनके माइनस करके वैल्यू आएगी उनको लिखेंगे। तो 7 माइनस 7.5 आ गया माइनस 0.5 और माइनस 0.5 का स्क्वायर हो गया 0.25। ऐसे करके हम सबकी वैल्यूज निकालेंगे तो ये आ गई वैल्यूज। सेम बी में भी सबसे पहले हम सारी वैल्यूज लिख देंगे 6458। इस ग्रुप का मीन था 5.75, तो यहाँ सबके आगे माइनस में लिख देंगे 5.75 और फिर आगे कैलकुलेट कर लेंगे। इनकी वैल्यूज आ गई ये। और सी ग्रुप में भी 2323 सी ग्रुप का मीन था 2.5, उसके आगे माइनस में 2.5, फिर आगे कैलकुलेट करके वैल्यूज निकाल देंगे। फिर जो कैलकुलेट करी हुई वैल्यूज होगी उनका सम लिखेंगे। तो ए ग्रुप का जो सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप की वैल्यू आई वो आया 5, इन सबको ऐड करके, इनको ऐड करके आया 8.75 और इनको ऐड करके आया 1, ठीक है। वैसे ही जैसे कि सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप फाइंड करने में करा था, हम क्या करेंगे, तीनों वैल्यूज को प्लस कर देंगे। तो सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप निकालने के लिए सम ऑफ स्क्वायर विद इन ए, बी और सी तीनों को ऐड कर देंगे और इनको ऐड करके वैल्यू आई 14.75। इसके बाद का स्टेप होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना। सेम चीज, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बिटवीन ग्रुप एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विद इन ग्रुप कैलकुलेट करेंगे। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बिटवीन ग्रुप फाइंड करने का फॉर्मूला होता है k माइनस 1। k मतलब टोटल ग्रुप्स कितने हैं, 1 2 3, 3 माइनस 1, 2 आ गया डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बिटवीन ग्रुप्स, है ना। ग्रुप के बिटवीन है तो हम देखेंगे टोटल कितने ग्रुप है और फिर माइनस कर लेंगे। एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विद इन ग्रुप, हर ग्रुप में कितने वैल्यूज हैं, तो 4 4 8 4 12, ये हो गया n और टोटल कितने ग्रुप है 3। तो n मतलब टोटल वैल्यूज कितनी है और k मतलब टोटल ग्रुप कितने हैं। तो टोटल वैल्यूज कितनी है 4 4 8 4 12
और K मतलब टोटल ग्रुप 1 2 3, 12 माइनस 3 9, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विद इन ग्रुप आ गया 9 और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बिटवीन ग्रुप आ गया 2। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे मीन स्क्वायर्स। ठीक है, तो मीन स्क्वायर बिटवीन ग्रुप में हम क्या करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप जो हमने कैलकुलेट करा था 51.5 वो, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बिटवीन ग्रुप वो हम पुट करेंगे और डिवाइड करके वैल्यू आ गई 25.75। एंड मीन ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप में SSW सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप ये हमने पुट करा और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विद इन ग्रुप, इनको डिवाइड करके वैल्यू आ गई 1.64। तो जो एफ रेशियो का फॉर्मूला होता है MSB बाय MSW वो हमने इतनी मेहनत से फाइंड किया है और अब हम इसे पुट करेंगे एफ रेशियो के फॉर्मूले में। अब हमने जब सब कैलकुलेट कर लिया है तब हम एफ रेशियो कैलकुलेट करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है MSB अपॉन MSW मीन ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप अपॉन मीन ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप। ये हमने कैलकुलेट करा था 25.75 बाय 1.64 और इसको कैलकुलेट करके हमारी वन वे एनोवा की जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई एनोवा की वो आ गया 15.70। ठीक है, इसके बाद जैसे हम टी टेस्ट जेड टेस्ट सब में करते हैं उसमें हम क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करेंगे और कंपेयर करेंगे। क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए अल्फा जो है वो गिवन है 0.05, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमने दोनों कैलकुलेट कर लिए थे बिटवीन एंड विद इन ग्रुप 2 और 9, और इसको हम उस टेबल में अब मैप करेंगे और फिर देखेंगे कौन सी वैल्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर वैल्यू आ रही है एफ क्रिटिकल की अल्फा 0.05, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 एंड 9 पे वैल्यू आ गई है 4.26, और हमारी जब कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा होती है क्रिटिकल वैल्यू से तब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पर हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो तो है 15.70 और जो क्रिटिकल वैल्यू है वो है 4.26। तो क्योंकि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है तो हम रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को, और नल हाइपोथेसिस कह रहा था कि ऑल ग्रुप मीन्स आर इक्वल। जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो सही है जो ये कह रहा था कि इनमें से एटलीस्ट एक ग्रुप जो है वो डिफर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा प्रोसेस कैसे आप वन वे एनोवा का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जाम में आता भी है, लगभग 15 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं और फिर हम लास्ट में कैसे कंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वन वे एनोवा का न्यूमेरिकल। ठीक है।